जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 3। आरुरुक्षो मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि योग में आरूढ़ होने की इच्छा रखने वाले, योग में सिद्ध होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए, ध्यान योग के नवसाधक के लिए निष्काम कर्म योग ही साधन कहलाता है। और योग सिद्ध पुरुष के लिए, जो व्यक्ति योग में आरूढ़ हो गया है, जिसने ध्यान योग में सिद्धि प्राप्त कर ली है, उस योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त सांसारिक कार्यों का, सभी संकल्पों का परित्याग ही साधन कहलाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग का अभ्यास करने वाले साधकों के विषय में बताते हुए कहते हैं कि वे मननशील पुरुष जो योग में आरूढ़ होने की इच्छा रखते हैं, जिन्होंने अभी अभी ध्यान योग का अभ्यास प्रारंभ किया है, भगवान कहते हैं कि ध्यान योग में सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वाले ऐसे साधकों के लिए निष्काम कर्म योग साधन है। ध्यान योग में सफलता पाने के लिए उन्हें आसक्ति, ममता और कामना का त्याग करके निस्वार्थ भाव से सभी प्राणियों के हित के लिए, लोक संग्रह के लिए, वर्ण, आश्रम और संप्रदाय के अनुसार अपने कर्मों को कर्तव्य की भांति करते रहना चाहिए। यज्ञ के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ऐसे मननशील साधक अंतःकरण की शुद्धता को प्राप्त कर लेते हैं। उनका मन शांत हो जाता है और उनका चित्त निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, और तब उन्हें परमेश्वर के साथ युक्त होने की विधि, जिसे योग कहते हैं, उसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वे समता रूपी योग में स्थित हो जाते हैं। वहीं वे साधक जिन्होंने पहले ही योग में सिद्धि प्राप्त कर ली है, योगारूढ़ हो गए हैं, समता रूपी योग में स्थित हो गए हैं, जो परमेश्वर के ज्ञान से युक्त हो गए हैं, भगवान कहते हैं कि ऐसे योग सिद्ध पुरुषों के लिए सभी संकल्पों का त्याग ही साधन कहलाता है। ऐसे ध्यान योगी पुरुषों के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। एक बार जब मनुष्य योग में सिद्धि प्राप्त कर लेता है, ध्यान योग में परमात्मा के साथ एक ही भाव में स्थित हो जाता है, आत्म स्वरूप को जान लेता है, तो उसके लिए फिर कर्तव्य कर्म शेष नहीं रह जाते हैं। मन को शांत करने के लिए, चित्त को निर्मल करने के लिए जो प्रयास आरुरुक्ष पुरुष के लिए अनिवार्य रहते हैं, वे योगारूढ़ पुरुष पर लागू नहीं होते हैं। योगारूढ़ व्यक्ति उन समस्त कर्मों का परित्याग कर दे, यही उसके लिए उचित होता है। ध्यान योग में सिद्ध व्यक्ति सतत परमात्मा के चिंतन में लीन रहे, वह आत्मस्वरूप के ज्ञान से युक्त रहे, इसके लिए सभी कर्मों का, सभी संकल्पों का स्वरूप से त्याग ही साधन कहलाता है। इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए हम किसी चालक का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति गाड़ी चलाना सीखता है, तो शुरुआत में उसे गाड़ी को संभालने के लिए अपने हाथ, पैर, अपनी सभी इंद्रियों को काम में लगाना पड़ता है। गाड़ी को नियंत्रित करने के लिए गाड़ी सीखने का लक्ष्य सामने रखकर उसे प्रयत्न करना पड़ता है। गाड़ी को नियंत्रित करने के लिए उसे अपने हाथ, पैर, आँख आदि इंद्रियों का उपयोग करना पड़ता है, इंद्रियों से कर्म करना पड़ता है। बार बार असफल होने पर भी उसे पुनः उत्साहपूर्वक प्रयास करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। और जब
व्यक्ति गाड़ी चलाने लगता है, उसे गाड़ी चलाना आ जाता है, तब उसके ये सारे प्रयत्न जो गाड़ी सीखने के दौरान वह कर रहा था, वे सब अब नहीं करने पड़ते हैं। उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति ध्यान योग का अभ्यास प्रारंभ करता है, तो प्रारंभ में उसे अपनी अंतःकरण की शुद्धता के लिए निष्काम भाव से कर्म करने होते हैं। और जब एक बार वह ध्यान योग में सिद्ध हो जाता है, तब उसे ध्यान योग के अभ्यास के दौरान किए जाने वाले ये सभी साधन बंद कर देने होते हैं। उसके लिए इनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। अब उसके लिए एक ही साधन शेष रह जाता है, और वह है सभी इच्छाओं का, सभी कर्मों का, सभी संकल्पों का स्वरूप से त्याग कर देना। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता है। सभी कर्तव्यों का त्याग करके वह परमात्मा में ही दृढ़तापूर्वक स्थित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति योगारूढ़ कहलाता है।